हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम करेंगे अपने इंटीजर चैप्टर को कंटिन्यू। पहले पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि आपके 7th क्लास के मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स किए थे हमने। जिन बच्चों ने वो सेशन नहीं देखा, पहले वो बच्चे जाके वो अपना सेशन देखें। फिर आज हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सेशन में मैंने चैप्टर्स बताए थे, सिलेबस बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी उसको बताया था। आज के सेशन में हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, जो आपके ये प्रॉपर्टीज जो है वो चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको क्या करेंगे, मदद करेंगी। तो सबसे पहले अपना चैप्टर शुरू करते हैं, इंटीजर्स। सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी देखो तो वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज को ऐड करना, प्लस करना, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सबसे पहले उसके अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जब हम a प्लस बी करें इक्वल्स टू बी प्लस ए करें, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो आपके पास जो a है वो कितना है, 1 है, और जो आपके पास b है वो कितना है, 2 है। आपने पुट करके देखा है क्या, जब इन दोनों को प्लस करेंगे और अगर इनको उल्टा के प्लस करेंगे तो क्या जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो पुट करो, a की जगह 1 पुट करो, प्लस की जगह प्लस आएगा, b की जगह 2 आएगा, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, b की जगह क्या आ जाएगा 2, प्लस a की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस 2 3, इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने इन दोनों को सीधा लिखा, फिर जब उल्टा के लिखा तो इनका आंसर क्या रहेगा, सेम। a प्लस बी हो चाहे b प्लस ए हो, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। क्या था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, अगर a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें 3 टर्म्स होंगी। इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 1 2 3, 3 टर्म्स होंगी। जब a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को प्लस करूं या फिर a प्लस बी प्लस सी करूं तो इनका जो आंसर है वो सेम आएगा। कैसे, मान लो यहाँ पे a आपका कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है 3। आपने इन तीनों की वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। तो करते हैं, a की जगह 1 प्लस b की जगह क्या पुट करोगे 2 प्लस c की जगह क्या पुट करोगे 3, फिर a की जगह क्या पुट करोगे 1, b की जगह क्या पुट करोगे 2, c की जगह क्या पुट करोगे 3। अब प्लस करके देखो क्या आपका जो रिजल्ट है वो सेम आता है। तो चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कितने होंगे 3, और ये प्लस 3 आपका ऐसे ही रहेगा। 1 प्लस 5 6, इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमने क्या देखा कि ये दोनों टर्म्स हैं वो आपस में क्या रहेंगी, इक्वल। क्लियर। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब देखो इंटीजर साइंस, प्लस माइनस तो आपको आता है करने की, प्लस कैसे करते हैं माइनस कैसे करते हैं, बट इंटीजर्स को प्लस या माइनस करने के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, इसी के हिसाब से जो आपके साइन है वो लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस होगा तो क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस।
ये आपके रूल्स हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपका मैथमेटिक्स चलेगा। इंटीजर्स को जब आपने प्लस माइनस करना है तो इन रूल्स के बिहाफ पे आपने उनके जो आंसर्स है, उनके जो साइंस आएंगे, आप उनको लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको करके बताती हूँ। 2+2, देखो इसके आगे कोई निशान नहीं है, इट मीन्स ये कौन सा होगा, प्लस। इसके आगे कौन सा मार्क लगेगा, प्लस का। 2+2 4, मैंने बताया ना, प्लस प्लस प्लस। -2 -2, माइनस माइनस प्लस, 2+2 4। बट अब जो आपने निशान लगाना ना, वो निशान लगेगा आपके ग्रेटर साइन, आपकी बड़ी टर्म। इनमें से जो भी आपकी बड़ी टर्म होगी, जो भी आपका ग्रेटर वो होगा, उसका जो साइन होगा वो आंसर पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है -3 और -6। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 + 3 9। अब इस पे जो निशान लगना है वो किसका लगना है, बड़ी टर्म का। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में जो बड़ी टर्म है वो आपकी कौन सी है, 6 है। तो 6 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का। ठीक है, एक टर्म और लेते हैं, -9 + 11, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो 11 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, 2। बट अगर मैं निशान की बात करूं तो निशान कौन सा लगेगा, बड़ी टर्म का। तो बड़ी टर्म कौन सी है, 11। तो 11 के साथ जो आपके साइन है वो क्या है, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। बहुत इजी है, बस इतना सा ध्यान रखना है, इन रूल्स को फॉलो करके आपने इंटीजर्स को प्लस करना है या फिर माइनस करना है। और जब निशान लगाना है तो आपने निशान किसके बिहाफ पे लगाना है, जो आपकी कौन सी टर्म होगी, बिग टर्म होगी या बड़ी टर्म होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होती है, किसी चीज को ऐड करना। ठीक है, अगर मान लो कि अगर मैं a में 0 को प्लस कर रही हूँ तो आंसर क्या आएगा, a। या फिर 0 में a प्लस कर रही हूँ तब भी आंसर क्या आएगा, a। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 1, अगर मैं 1 में 0 को प्लस कर रही हूँ, अगर 1 में 0 को प्लस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 1। और अगर 0 में 1 प्लस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। और अगर 1 को 0 में ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। 1 में 0 को ऐड करो या 0 में किसी टर्म को ऐड करो, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 0 के ऐड होने से उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब आपने पीछे की थी एडिशन प्रॉपर्टी, मतलब प्लस माइनस की। अब आप करोगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या सच में ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब a की वैल्यू कितनी है, 4। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, b की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। इक्वल्स टू की जगह क्या आएगा, इक्वल्स टू। b की जगह क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे। मल्टीप्लाई की जगह क्या पुट करोगे, मल्टीप्लाई। a की जगह क्या पुट करोगे आप, 4। देखो 4 3 का क्या होता है, 12। 3 4 का क्या होता है, 12। तो क्या जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया आपके आंसर्स क्या आए, सेम आए। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, 4 मल्टीप्लाई 3 करो चाहे इनको उल्टा के मल्टीप्लाई करो, आपके जो आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस आया, अब यहाँ पे 12 आया,
क्या यहाँ पे 13, 14, 15, 16 ऐसा कुछ टर्म आई? नहीं आई। मल्टीप्लाई करने पे इनके जो आंसर्स आए हैं वो बिल्कुल क्या आए हैं? सेम। क्लियर है? ए मल्टीप्लाई बी करो चाहे बी मल्टीप्लाई ए करो, इनके जो आंसर्स आएंगे वो आपको क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? बस सेम एडिटिव वाली एडिटिव जैसी ही है, बस वहां पे प्लस था और यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, या ए को बाहर रख के बी मल्टीप्लाई सी करो, फिर भी जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा। कैसे? ए की वैल्यू ले लो 1, बी की ले लो 2, सी की ले लो 3। अब इन तीनों वैल्यूज को पुट करके देखो क्या मल्टीप्लाई करने पे इनके आंसर्स आपको सेम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। 1 मल्टीप्लाई बी की जगह 2, सी की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 का क्या आता है? 6। अब यहाँ पे क्या आया? 6। अब वैसे ही वहां पे सॉल्व करके देखना है क्या आपका आंसर सच में सेम आता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। बोर्ड मास तो सबने पढ़ा ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर देखो तो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है? आपकी ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो 3 2 का क्या आ जाएगा? 6, 6 1 का 6। तो अगर आप देखो तो इन दोनों के आंसर बिल्कुल क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इनके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? देखो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी के। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम अपनी वैल्यूज लेके इनमें पुट करके देखते हैं क्या सच में ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले ए को ले लो 1, बी को ले लो 2, सी को ले लो आप 3। अब इन तीनों वैल्यूज को जरा पुट करके देखो क्या आपका आंसर सेम आता है। ए की जगह 1, बी की जगह 2, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, प्लस सी की जगह क्या लेना आपने? 3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 क्या होगा? इसको ऐसे नहीं करना, इसको इस तरीके से करना है। ए की जगह क्या लोगे आप? 1, बी की जगह क्या लोगे? 2, सी की जगह क्या लोगे? 3। तो करके देखोगे आपका आंसर आता है सेम। ए की जगह 1, बी की जगह 2 प्लस सी की जगह 3। इसको कैसे करना? पहले 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, प्लस फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका? 3 से। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 2 5। ये आंसर कितना आया आपका? 5। अब यही चीज आपने वहां पे अप्लाई कर रही है। क्या आपकी वैल्यू पुट करने पे आपका आंसर 5 आता है या फिर नहीं? तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू आपकी कितनी है? 3। 1 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और है। जैसे आपने साइंस किए थे, जैसे आपने साइंस किए थे इंटीजर्स में कि अगर प्लस माइनस करे तो रूल के हिसाब से आपके साइन किस तरीके से लगेंगे, वैसे जब आपने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें जो साइन लगेंगे वो किस बिहाफ पे लगेंगे वो भी देखो। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस,
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्लियर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और माइनस प्लस क्या हो गया आपकी, माइनस। बट जहां पे जब उस पे आप अपने साइन अप्लाई करते थे तो वो किस बिहाफ पे करते थे कि जो चीज आपकी बड़ी होगी, बड़ी टर्म होगी, उस बिहाफ पे आपके साइंस अप्लाई होंगे। बट जब मल्टीप्लाई करना है ना अपने इंटीजर्स को, तो आपके साइंस कैसे अप्लाई किए जाएंगे। मान लो आपके इंटीजर्स है -5 मल्टीप्लाई -3, मल्टीप्लाई तो आप वैसे ही करोगे जैसे आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे हो। 5 इंटू 3 क्या होता है भाई, 15। अब जो माइनस लगना है, अब यहाँ पे जो साइन लगना है वो किस बिहाफ पे लगना है, माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा, प्लस का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइनस लिखो चाहे ना लिखो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। तो 15 के साथ क्या लग जाएगा, प्लस। वो इस रूल के हिसाब से आप आंसर पे अपने, जब आपने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा साइन आएगा, वो इस रूल के बिहाफ पे आपने क्या लगाना है, आंसर अपने जो साइंस है उनको क्या करना है, अप्लाई करना है। दो चीजें हैं, जब प्लस करोगे, एडिशन करोगे, तब एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, जो आपने इंटीजर्स के साथ अपने प्लस माइनस लगाना है वो किस बिहाफ पे लगाना है, बड़ी टर्म के अकॉर्डिंग। और अगर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उस पे जो आपने साइन लगाने हैं वो आपने इस रूल के हिसाब से लगाने हैं, क्लियर। -15 को 3 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो प्लस माइनस माइनस, पहले उसको डिवाइड करो। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आते हैं, 5 पे। तो प्लस माइनस क्या होते हैं भाई, प्लस माइनस माइनस, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को। तो यही थे आपके। अब हम नेक्स्ट सेशन में अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज करवाई गई हैं, जितने भी रूल्स करवाए गए हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आपके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बहुत ईजी रहेगी। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपको करवाया आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।